हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। दो देवरानी और जिठानियों की कहानी है। कमला भवन में देवरानी और जिठानी दो बहनों की तरह रहते थे। सबके बीच में बड़ा प्यार प्रेम था। सब एक दूसरे की इज्जत और कदर करते थे। सब मिलजुल कर काम करते थे। बड़े प्यार से वो लोग रहते थे। सबको एक दूसरे की चिंता और फिक्र रहती थी। जिठानी का जो होता है, एक बेटा होता है, देवरानी की बेटी होती है, लेकिन वो अपने बच्चों से बढ़कर एक दूसरे के बच्चों को प्यार करते हैं। जिठानी का जो बेटा होता है वो 32 साल का होने का होता है। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। पास पड़ोस वाले भी बातें बनाने लग गए थे, बोलने लग गए थे कि ये पता नहीं क्यों शादी नहीं कर रहे लड़के की। लड़का अभी तक बैठा हुआ है ऐसे ही। वो क्या है कि उनके घर में रिश्ते तो आते हैं, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उन रिश्तों को देख करके मना कर देते हैं। कभी कोई वजह होती है, कभी कोई, तो इस तरीके से वो उनको कैंसिल कर देते थे। एक बार क्या होता है कि एक उनके घर में पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लड़के के लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ, तो लड़की अच्छी है, तुम उससे शादी कर लो। तो वो कहते हैं ठीक है, लड़की वालों को भी बुला लो और उनकी जन्मपत्री भी ले आओ। अब लड़की तो उनको पसंद आ जाती है, लेकिन जो जन्मपत्री देखते हैं तो उसमें उनके गुण नहीं मिल रहे होते, तो वो मना कर देते हैं। इतने में लड़का जो कहता है कि अब तो मैं बोलने वाला होता है, तभी पंडित जी कहते हैं कि 30 साल के बाद शादी बिना जन्मपत्री देख के कर देनी चाहिए, कुछ नहीं होता। तो अब इसी तरीके से वो लोग भी चले जाते हैं। वो घर वाले उसके नहीं मानते और फिर वो चले जाते हैं। अब क्या होता है कि फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे के पास जाते हैं और मिलते हैं और प्लान बनाते हैं, और बहन भाई के कान में कुछ कहती है। भाई जो होता है सूरज, वो बाहर जाता है दूसरे दिन सुबह और वहाँ से एक किसी लड़की को दुल्हन बना के अपने साथ घर ले आता है। जब दुल्हन बने, वो घर वाले देखते हैं कि ये दुल्हन लेके घर में आ रहा है, तो वो बड़े हैरान होते हैं देख के और कहते हैं कि जब तुझे लड़की पसंद थी तो पहले से तूने क्यों नहीं बताया और चुपचाप शादी करके इसको घर में ले आया। सूरज कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि तुम लोग मेरी शादी कर दोगे, लेकिन तुम लोग तो कर नहीं रहे थे, इसलिए मैं अपने आप ही शादी करके ले आया। फिर वो बताता है कि मैंने शादी नहीं करी है, ये एक नाटक है, ये लड़की नाटक में काम करती है और मैंने कोई शादी नहीं की है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। फिर वो कह रहा था कि मेरी उम्र शादी की निकल रही है, तुम पता नहीं क्या कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगी। फिर मेरी बहन भी है, अभी उसकी शादी भी करनी है, उसकी शादी को लेट हो रहा है, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया था। तो जो सूरज होता है, वो जब ऐसी बातें बोलता है तो उसके घर वाले फिर उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर लड़की देख करके उसकी शादी धूमधाम से कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।